हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में 457 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि व्यापम से आज जो है 500 से अधिक पदों पर नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना नजर आ रही है। पूरा मामला हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो भर्ती के इस सिलसिले में सहायक भर्ती पार्ट 2, इसके सिलसिले में कल जो है लगभग जो है 400 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया, जहां पे आप सभी जानते हैं हॉस्टल वार्डन के 300 पदों पर व्यापम के द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। अब इसमें से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर उसमें 500 भर्ती की बात की गई थी और इसमें 300 पद कैसे। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि सिलेक्शन लेने के लिए एक ही पद काफी होता है। अगर आप उस योग्य है तो आपके लिए एक पद भी निकलेगा तो आप बिल्कुल उस पर चयन हो सकते हैं। बात करते हैं, ये जो है व्यापम से होगा। और अगर हम इसी जो व्यापम 2016 में जब आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विभाग का पेपर लिया गया था, तब उसका जो सिलेबस था, अगर हम उसके सिलेबस की बात करें तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर 50 नंबर का होता था। इसके साथ ही आप लोग देखेंगे वहां पे रीजनिंग नहीं होता था, गणित होता था, सामान्य अध्ययन होता था और इसके साथ ही सामान्य अध्ययन के साथ सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, इस प्रकार से चीजें रहती थी और 150 जो अंक है उसका पेपर होता था। अब बात करें कि वर्तमान में अगर आप जितना भी, जैसे कि कल जो है अनुरेखक की वैकेंसी निकली, सर्वेयर की वैकेंसी निकली, इसके साथ ही सहायक सांख्यिकी अधिकारी की वैकेंसी निकली, प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी निकली, व्यापम की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। इन सभी में अगर हम एक कॉमन चीज बात करें तो सभी का जो अंक है, जो प्रश्न है, वो 100 अंक का हो रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी एग्जाम हुए, चाहे 2022 में हुए हो या 2023 में, सभी के सिलेबस में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। अभी हाल ही की बात है, जो श्रम निरीक्षक का पेपर हुआ था उसमें 15 नंबर का श्रम विभाग से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका व्यापम का जो एग्जाम है हॉस्टल वार्डन, उसके भी सिलेबस में बदलाव हो सकते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि क्या जो सीजीपीएससी सिलेबस जारी किया था, जिसमें कि बाल विज्ञान, बाल मनोविज्ञान जो है 10 नंबर का जोड़ा था, क्या इस भर्ती में ये रहेगा और क्या ये जो भर्ती है 150 नंबर का होगा कि 100 नंबर का होगा। संभवतः 100 अंक के होने की ज्यादा संभावना है। अब देखने वाली बात है कि क्या व्यापम अपने पैटर्न में बदलाव करता है। ये तो खैर विभाग की ही जिम्मेदारी है कि विभाग क्या करता है, लेकिन जो भी होगा आप लोगों को बहुत ही जल्द आपको इसका पूरा जो डिटेल है नोटिफिकेशन, वो आज जारी होने की शाम तक संभावना नजर आ रही है। तो लगभग 300 पदों पर ये जो है आज जो है व्यापम की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। कल जो अगर हम भर्ती की बात करें कि कल कौन कौन सी भर्ती निकली, तो आप लोगों ने देखा पुलिस विभाग के पहली बार छत्तीसगढ़ में 83 पदों पर भर्ती हो रही है। जी हाँ, 83 पदों पर, जो मैंने आपको कल आपको वीडियो के माध्यम से उसका पूरा डिटेल भी बता दिया है, उसकी योग्यता भी बता दी है। आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। कल एक पुलिस विभाग से ही नई भर्ती और जारी हुई, जो लगभग 50 पदों पर जारी हुई है। ठीक है, 50 पदों पर नई भर्ती जारी हुई है, जिसका अगर हम आपको बताना चाहूंगा भर्ती की जो पद है उसकी बात करें तो यहां पे बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अंतर्गत मेल नर्स, फीमेल नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कंपाउंडर, ट्रेसर के कुल 50 पद है। अगर हम यहाँ बात करें, मेल नर्स के 10 पद है, फीमेल नर्स के 4 पद है, लैब टेक्नीशियन का 1 पद है, फार्मासिस्ट का 13 पद है, नर्सिंग असिस्टेंट का 7 पद है, कंपाउंडर का 12 पद है और ड्रेसर का 3 पद है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे इतने सारे पद आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसकी योग्यता की बात करें, इसकी योग्यता है आपको 12वीं में जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में उत्तीर्ण होना चाहिए। 3 वर्षीय मेडिकल पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत और 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग अथवा 3 वर्ष 6 माह मतलब 3 साढ़े 3 वर्ष का जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग अथवा 3 वर्षीय जनरल ट्रेनिंग होना चाहिए।
और याद रखिएगा जो फीमेल नर्स है उसके लिए भी लगभग यही योग्यता है। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण, जिसमें जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन शास्त्र में उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी एक विषय में। फार्मासिस्ट की बात करें तो 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र में उत्तीर्ण होना चाहिए। और नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो 12वीं में जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में उत्तीर्ण होना चाहिए। कंपाउंडर की बात करें तो वो भी, उसमें भी वही योग्यता रखी गई है। अब अगर हम इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों का आवेदन पत्रों के आधार पर मूल दस्तावेज का बोल सकते हैं जांच होगी। फिर आपका जो है शैक्षणिक अर्हता देखा जाएगा, और ऐसे अभ्यर्थी जो सीधी भर्ती की पात्रता पूर्ण हो चुकी होगी उनके लिए सबसे पहले शैक्षणिक अर्हता का 100 अंक होगा, व्यावसायिक अर्हता में योग्यता का 100 अंक, अनुभव का 20 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार के तीनों के आधार पर आपकी जो मेरिट सूची है वो जारी की जाएगी और आप लोगों का जो है चयन किया जाएगा। अब अगर हम इसमें आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 18 वर्ष मिनिमम है, मैक्सिमम 30 वर्ष है, और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, तो ये जो है भर्ती विज्ञापन 50 पद के लिए ये जारी हुआ है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी जो है 24 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। ये जो है जितने भी पद बता रहा हूँ वो सारे पद जो है वो रेगुलर है, तो आप लोग बिल्कुल जो है बोल सकते हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं अगर आप लोग योग्य है। देखिएगा, वैकेंसी ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज में अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर और जो पावर इंजीनियरिंग के टोटल 6 पद है। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के टोटल 12 पद है। इसके अलावा प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग के टोटल 6 पद है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और इसको जो फॉर्म है 10 तारीख से ओपन हो रहा है, आप लोग फॉर्म भरिएगा 10 तारीख से 9 नवंबर तक इसमें फॉर्म भरना है। और इसकी जो पूरी योग्यता से संबंधित है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां आप जुड़कर इसकी पूरा डिटेल ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिएगा, कल मैंने आपको प्रयोगशाला जो पुलिस विभाग से ही निकला था, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रयोगशाला परिचायक का, तो उसमें वही है 10वीं शिक्षा में, मतलब 12वीं में हाई स्कूल कक्षा या 10वीं विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होना ये मांगा गया। मतलब 10वीं में अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, और यही है। बाकी तो जितनी भी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और रही बात हॉस्टल वार्डन की भर्ती की, तो उसमें भी 12वीं पास जो है वो योग्यता मांगी गई थी पिछली बार। ठीक है, तो ऐसे राजपत्र में उसका वही है कि 12वीं पास होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो लगभग 14 विभाग के द्वारा इतने सारे पद जो है वो जारी हो गए हैं छत्तीसगढ़ में। लगभग व्यापम में अगर हम बात करें तो व्यापम में अभी सिर्फ 2 नोटिफिकेशन आना बाकी है। एक तो लैब टेक्नीशियन का बाकी है, और एक जो है हॉस्टल वार्डन का जो नोटिफिकेशन है वो आना बाकी है। और एक पुलिस विभाग का जो 16 पद है, जिसमें प्रयोगशाला परिचायक और प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला टेक्नीशियन, ये जो पद है लगभग 500 से अधिक पद है, और 500 से अधिक पदों पर जो है नोटिफिकेशन जो है आज और कल तक आने की संभावना है। इसके साथ ही आज व्यापम की वेबसाइट पे आपको सहकारिता विभाग का जो प्रवेश पत्र है या आपके जो प्रोफाइल है वहां पे आपको मिल सकता है। शाम तक आप वेट करिएगा। तो ये देखिएगा, इतने सारे पद है, इसका पूरा डिटेल हमने आपको, पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। आप वीडियो में हमने कंटिन्यू इसकी योग्यता से संबंधित फॉर्म कब से कब भरना है पूरी चीजें बताई है। साथ में इसका जो नोट्स है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो बिल्कुल वहां पे ज्वाइन हो जाइए। और इतने सारे पद है, और याद रखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी एक पद टारगेट करिए। इतने सारे पद टारगेट करेंगे तो किसी में सिलेक्शन नहीं होना है। जिस पद के लिए योग्य है, अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो पुलिस में जाइए, अगर आप मंडी में जाना चाहते हैं तो मंडी में जाइए, हॉस्टल वार्डन में जाना चाहते हैं हॉस्टल वार्डन में जाइए, प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चाहते हैं तो उसमें जाइए। ऐसा नहीं कि आप सबको एक साथ पढ़ के चल रहे हैं तो आपका अभी चयन नहीं हो पाएगा। किसी भी एक पद के लिए आप रखिएगा। तो यही सब जानकारी देना था। याद रखिएगा, आचार संहिता के पहले मंत्रालय सचिवालय में रात भर काम हो रहा है, 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक काम हो रहा है रात को। तो आप देख सकते हैं, और उसका परिणाम ये है कि 14 विभागों में मतलब भर्तियों का जो तूफान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अभ्यर्थी अब कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि अब उनको क्या करना है, किसकी तैयारी करना है। हालांकि अब जब हॉस्टल वार्डन की भर्ती निकली है तो सारे बच्चों का ध्यान हॉस्टल वार्डन में आ गया। अब इसमें कंपटीशन भी जो है हॉस्टल वार्डन में ज्यादा रहेगा बाकी पदों की अपेक्षा। जैसे पुलिस विभाग में मैक्सिमम जो एज वाइज है 28 वर्ष वो कम हो गया है, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कट जाएंगे। इसके साथ ही
ऐसे ऐसे योग्यता है इसमें, जैसे कि एग्रीकल्चर, साइंस, तो सब लोग अपने अपने फील्ड में जाएंगे। अब जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले हैं उसमें रहेंगे तो इसकी संख्या ज्यादा रहती है, कंपटीशन भी इसमें ज्यादा रहेगा। फिलहाल वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखेंगे।